मूवी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि ज्यूस ने इंसानों को बनाया और इंसानों की प्रार्थना ने देवताओं को शक्तिशाली बना दिया। लेकिन बदलते समय के साथ इंसानों ने देवताओं की प्रार्थना करना बंद कर दी और उनके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। फिर हमें एक मछुआरे को दिखाया जाता है जो मछली पकड़ रहा होता है। तभी उसकी जाल में एक बड़ा सा संदूक फंस जाता है और जब वह संदूक खोलता है तो उसमें एक मरी हुई औरत और एक जिंदा लड़का होता है। वह आदमी उस लड़के को अपने साथ ले जाता है और उसे अपने बेटे की तरह पालने लगता है। वह उसका नाम पर्सियस रखता है। फिर हमें 12 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहां पर्सियस अपने पिता के साथ मछली पकड़ रहा होता है। तभी वे लोग देखते हैं कि राजा के सिपाही ज्यूस की मूर्ति को तोड़कर समुद्र में गिरा रहे होते हैं। जैसे ही मूर्ति समुद्र में गिरती है वैसे ही आसमान में काले बादल छा जाते हैं और समुद्र से खतरनाक जानवर निकलकर उन सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं। फिर वे जानवर एक साथ मिल जाते हैं जिसमें से हेडीज बाहर निकलता है और वह पर्सियस के जहाज पर भी हमला कर देता है, जिससे पर्सियस के माता और पिता की डूबकर मौत हो जाती है। लेकिन पर्सियस बच जाता है। इधर देवलोक में ज्यूस बहुत गुस्से में होते हैं और वह इंसानों को सबक सिखाने के लिए अपने भाई हेडीज को फिर से इंसानों के पास जाने को कहते हैं। इधर राजा के सिपाही पर्सियस को पकड़कर अपने साथ लेकर राजमहल में आते हैं, जहां राजा अपने लोगों को देवताओं के प्रति भड़का रहा होता है। तभी हेडीज वहां आ जाता है, जिसे देखकर पर्सियस उस पर हमला करने जाता है, पर हेडीज उसे अपनी शक्ति से दूर फेंक देता है। फिर वह धीरे धीरे रानी के पास जाता है और उसे अपनी शक्ति से बूढ़ी बना देता है और सभी लोगों से कहता है कि 10 दिन बाद मैं एक क्रैकन भेजूंगा जो तुम्हारे राज्य को बर्बाद कर देगा। अगर तुम लोग उससे बचना चाहते हो तो तुम्हें 10 दिन बाद इस राजकुमारी की बलि देनी होगी। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। हेडीज से लड़ते देख ये लोग समझ जाते हैं कि पर्सियस कोई आम इंसान नहीं है। ये लोग उसे मारकर उसके बारे में पूछने लगते हैं। पर्सियस उनसे कहता है कि मैं एक इंसान हूं, पर उन लोगों को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वे लोग उसे जेल में बंद कर देते हैं। तब पर्सियस से एक लड़की मिलने आती है। वह अपना नाम आयु बताती है और फिर वह उसको उसके बारे में बताने लगती है। वह कहती है कि बहुत साल पहले राजा अग्रेसियस ने देवताओं के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। उस राजा को सबक सिखाने के लिए एक रात ज्यूस राजा अग्रेसियस का रूप लेकर उसकी रानी के साथ सो जाता है और जब राजा अग्रेसियस को यह बात पता चलती है तो वह ज्यूस को मारने जाता है, पर ज्यूस वहां से भाग जाता है और जब उस औरत से बच्चा पैदा होता है तो उस औरत को और बच्चे को अग्रेसियस समुद्र में फेंकवा देता है। तब मैंने ही तुम्हें मछुआरों के पास भेजा था। आयु बताती है कि तुम ज्यूस के बेटे हो, आधा देवता और आधा इंसान। तब पर्सियस कहता है कि मुझे हेडीज को मारना है। फिर आयु कहती है कि 10 दिन बाद जो क्रैकन आने वाला है, अगर तुम उसे मार दोगे तो हेडीज कमजोर हो जाएगा, जिससे तुम हेडीज को आसानी से मार सकोगे। ये बात सुनकर पर्सियस कहता है कि तब इन लोगों से कहो कि मुझे छोड़ दे। तब आयु सेनापति के पास जाती है और उससे कहती है कि राजकुमारी को कैसे बचाना और क्रैकन को कैसे मारना है, यह सिर्फ स्पिटिन की डायने जानती है और उन तक सिर्फ पर्सियस ही पहुंच सकता है। यह बात सुनकर सेनापति उसे छोड़ देता है और अपने कुछ साथियों के साथ स्पिटिन की डायनों के पास जाने लगता है। देवलोक में ज्यूस को भी पता चल जाता है कि पर्सियस उसका बेटा है। इधर ये लोग बहुत दिनों तक सफर करने के बाद एक जंगल में पहुंचते हैं और आराम करने लगते हैं। तब पर्सियस जंगल में घूमने जाता है तो उसे जमीन पर पड़ी एक चमकीली छड़ी दिखाई देती है। वह जैसे ही उसे उठाता है तो वह छड़ी एक तलवार में बदल जाती है। तभी सेनापति वहां आ जाता है और वह उससे कहता है कि यह देवताओं का तोहफा है तुम्हारे लिए। पर पर्सियस कहता है कि मुझे देवताओं की कोई चीज नहीं चाहिए और वह उसे सेनापति को दे देता है। सेनापति के हाथ में जाते ही तलवार फिर एक छड़ी में बदल जाती है। तब हमें पता चलता है कि वह एक जादुई तलवार होती है जिसे सिर्फ पर्सियस ही चला सकता है। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन के बाद ये लोग पहाड़ी इलाकों में पहुंचते हैं। तभी बहुत से बिच्छू इन्हें घेर लेते हैं। तब कुछ जीन वहां आकर अपनी जादू से उन बिच्छुओं को वहां से भगा देते हैं। वे लोग पर्सियस को देखते ही समझ जाते हैं कि यह किसी देवता का बेटा है और वे लोग उनके साथ मिल जाते हैं। तब वे जीन सफर को आसान बनाने के लिए उन बिच्छुओं को अपने बस में करके उनकी सवारी बना देते हैं।
और वे लोग उस पर बैठकर उन डायनों के पास जाने लगते हैं। कई दिनों तक सफर तय करने के बाद ये लोग उन डायनों की गुफा तक पहुंच जाते हैं और जब वे लोग अंदर जाते हैं तो वे डायने इन पर हमला कर देती है और वे लोग उनसे लड़ने लगते हैं। तभी लड़ते समय परसियस को उनकी आंख मिल जाती है। वह उनसे कहता है कि मुझे बताओ कि क्रैकन को कैसे मारना है, नहीं तो मैं इसे आग में फेंक दूंगा। तब वे डायने बताती है कि एक नागिन है जिसका नाम मेडुसा है। वह जिस चीज को देखती है वह पत्थर का हो जाता है। तुम उसके सिर को क्रैकन के सामने कर दोगे तो वह भी पत्थर का हो जाएगा। यह सुनकर वे लोग मेडुसा के पास जाने लगते हैं। कुछ ही समय में ये लोग मेडुसा के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं तभी मेडुसा इन पर हमला कर देती है। वह एक एक करके सभी को पत्थर का बनाने लगती है। फिर वह जीन को पकड़ लेती है और उसे पत्थर बनाने की कोशिश करने लगती है, पर वह पत्थर का नहीं बनता। तभी जीन अपने आप को ब्लास्ट कर देता है जिससे मेडुसा घायल हो जाती है। इसी का फायदा उठाकर सेनापति एक बड़े पत्थर के टुकड़े को मेडुसा के ऊपर गिरा देता है जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर पर्सियस मेडुसा के सिर को काट देता है और वह आग में गिर जाती है। वह उसके सिर को बाहर लेकर आता है। तभी वहां एक उड़ने वाला घोड़ा आ जाता है। वह उस पर बैठकर क्रैकन को मारने चला जाता है। इधर राज्य के सभी लोग मिलकर राजकुमारी को एक रस्सी से टांग दिए होते हैं। जब क्रैकन वहां आता है तो वह राज्य में तबाही मचाने लगता है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। थोड़ी देर बाद पर्सियस भी वहां आ जाता है और वह जैसे ही क्रैकन के पास जाता है तभी हेडीज के खूंखार जानवर उस पर हमला करके मेडुसा के सिर को लेकर भाग जाते हैं और पर्सियस उनका पीछा करने लगता है। बहुत कोशिश के बाद वह उनसे सिर छीन लेता है और जैसे ही क्रैकन राजकुमारी को खाने जाता है वह दौड़कर मेडुसा के सिर को उसके सामने कर देता है और वह पत्थर का बनने लगता है। देखते ही देखते वह पूरा पत्थर का बन जाता है। तभी हेडीज वहां आ जाता है। तब पर्सियस देवताओं द्वारा दी गई तलवार से उस पर वार करता है और वह सीधा पाताल लोक पहुंच जाता है। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का समय दिखाया जाता है। पर्सियस उसी जगह पर होता है जहां पर उसके माता पिता को मारा गया होता है। तभी वहां ज्यूस आ जाते हैं और वह पर्सियस को धन्यवाद करते हैं और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।